हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं। जो अपने वीडियोस को नहीं देखा है मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर वीडियो दूंगा, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। वर्कशीट 1 के सॉल्यूशन से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। ओके, एक फिगर जो कि एक प्लेन में होता है, इसे प्लेन फिगर कहा जाता है। एक प्लेन फिगर जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो सकता है, कर्व से बना हुआ हो सकता है, ठीक है, दोनों से बना हुआ हो सकता है। या तो लाइन सेगमेंट से बना रहेगा, या तो कर्व से बना रहेगा, या तो वो दोनों से बना रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइन सेगमेंट, ऐसा नहीं है कि प्लेन फिगर जो है सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना जा सकता है, वो कर्व से ही बन सकता है। ओके, इसे क्लोज कर्व तब कहा जा सकता है जब उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स इसके पास नहीं है। थर्ड हम लोग देखते हैं एक कर्व जो एक सिंपल कर्व होता है यदि वो अपने आप को क्रॉस नहीं करता है। सिंपल कर्व जैसे कि एक ट्रायंगल जो है एक सिंपल कर्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल ऐसे है, उसके बाद इधर एक रे चल रहा है, इधर एक रे चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल कर्व इसे हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस कर ले रहा है। एग्जांपल में ये आप देखिए, नॉट सिंपल, ये है सिंपल कर्व। फोर्थ देखते हैं प्लेन फिगर इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर इफ इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। देखिए एक प्लेन फिगर को रेक्टिलिनियर तब कहा जा सकता है यदि वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है। लाइन सेगमेंट्स क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। रेक्टिलिनियर फिगर ये हो गया, सर्कल क्या है, ये कर्व्ड है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ है सिर्फ, तो इसे हम लोग नॉन रेक्टिलिनियर बोलेंगे। लेकिन जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है उसे हम लोग रेक्टिलिनियर बोलेंगे। समझिएगा चीज़ों के स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रेक्टिलिनियर का आप एक फिगर बनाइए, या फिर व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर एंड व्हाट इज नॉन रेक्टिलिनियर फिगर, जैसे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। फिफ्थ है ए पार्ट ऑफ प्लेन इनक्लोज बाई सिंपल क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ प्लेन रीजन। प्लेन का एक पार्ट एक सिंपल क्लोज फिगर के थ्रू इनक्लोज से प्लेन रीजन कहा जाता है। जो मैग्नीट्यूड होता है प्लेन रीजन का, इसे उसका एरिया कहा जाता है। जो लेंथ होता है एक क्लोज फिगर के बाउंड्री को, उसका पेरीमीटर कहा जाता है। समझ में आया? देखिए क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है प्लेन रीजन का, इसे हम लोग एरिया बोलते हैं, और जो लेंथ होता है क्लोज फिगर के बाउंड्री का, जो लेंथ होता है, जैसे कि स्क्वायर मान लीजिए, ये एक स्क्वायर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक स्क्वायर, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, मैं स्केल से नहीं ड्रॉ किया है। ओके, तो इसके बाउंड्री का जो लेंथ होगा यही इसका पेरीमीटर होगा, इसके बाउंड्री का जो लेंथ होगा यही इसका पेरीमीटर होगा। और एरिया क्या होगा किसी प्लेन रीजन का, तो मैग्नीट्यूड, उसे एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर को पढ़े हैं, एरिया पेरीमीटर को सभी को याद भी होगा। फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। पेरीमीटर क्या था स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, जो साइड दिया उसे हम लोग 4 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा उसका पेरीमीटर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, ठीक है। और एरिया क्या था स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया था साइड इंटू साइड, सभी को पता है 6 दिया हुआ है साइड स्क्वायर का, उसका एरिया क्या होगा 6 इंटू 6 36। और रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एरिया के वेरियस मेजरमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है, तो वो हमारे पास नीचे दिया गया है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर होता है किसके इक्वल है, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डीएम स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर कैसे कैसे निकलेगा वो बताया जा रहा है, ठीक है। 1 डीएम स्क्वायर सारी चीज़ को बताया गया है, हेक्टेयर सभी चीज़। तो 1 डीएम स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 1 डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोग इसे वीवीआई मार्क कर लीजिए। 1 एचएम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, ओके, इंटू 100 मीटर स्क्वायर, 10 इंटू 4 मीटर, 10⁴ मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर। अब समझिएगा इस चीज़ को कैसे होता है, ठीक है। और ये पूरा क्या जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर्स, ठीक है।
चलिए, तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप लोग रेक्टेंगुलर पार्ट्स के एरियाज को निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर फिगर्स के आप लोग किस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, ट्रायंगल हो गया, सभी क्या है, रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है। और एक नॉन रेक्टेंगुलर फिगर क्या हो गया, जो कि है सर्कल। अब रेक्टेंगुलर पाथ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन। यही था, कुछ इंट्रोडक्शन चीज़ें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी थी, जैसे कि इंटर रिलेशनशिप जानना जरूरी था, पेरीमीटर एरिया का स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है ये जानना जरूरी था। तो हम लोग वर्कशीट 1 का शुरू करते हैं, वर्कशीट 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड हैज़ अ पाथ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में 1 में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है और उसकी चौड़ाई कितनी है, वो है 25 मीटर, ठीक है। उसके पास पाथ है 2.5 मीटर का, जो कि इसके चारों साइड में है, ठीक है। तो हम लोगों को उस पाथ का एरिया निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे कॉपी में देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ करके रखा और हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है, तो मैंने यहाँ पर 30 मीटर दिखाया है AB को, और PQRS जो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। और उसके एक्सटर्नल बाउंड्री में एक पाथ है ये 2 मीटर का, ठीक है। ये पाथ कितना का है, 2 मीटर का। सारे चीज़ों को लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट PQRS। ये जो PQRS आप देख पा रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, बी द रेक्टेंगुलर गार्डन। हम लोग PQRS का रेक्टेंगुलर गार्डन ले लेंगे। समझिएगा स्टूडेंट, पेरीमीटर एरिया क्लास 7 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और PQRS को हम लोग रेक्टेंगुलर गार्डन ले रहे हैं, और ABCD जो है ये पाथ है, ठीक है। ABCD जो है ये एक्सटर्नल बाउंड्री है पाथ का। ABCD बी द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द पाथ। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द पाथ। तो हम लोग इसे पाथ का एक्सटर्नल बाउंड्री ले रहे हैं। अब हम लोगों का काम यहाँ पर शुरू हुआ। लेंथ PQ, ये जो अंदर में लेंथ PQ है, इसे हम लोग लिखेंगे लेंथ PQ। लेंथ PQ कितना है, ये है 30 मीटर। लेंथ PQ इज इक्वल टू 30 मीटर। और ब्रेथ हम लोगों ने यहाँ पर लिया है QR को, तो ब्रेथ QR हमारे पास है 25 मीटर का। ब्रेथ QR इज 25 मीटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। PQRS जो रेक्टेंगल अंदर में, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना PQRS, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस चीज़ को लिख दीजिए स्टूडेंट, फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, ठीक है। लेंथ क्या आपके पास PQ है, इंटू ब्रेथ है QR। तो PQ का वैल्यू हमारे पास है, PQ का वैल्यू हमारे पास है 30, इंटू ब्रेथ QR हमारे पास है 25। ओके, 30 मीटर इंटू 25 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 750 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर। देखिए, ठीक है, इंटू करने पे हमारे पास आ गया। अब लेंथ AB हम लोग देखेंगे। ये जो AB है इसे हम लोग देखेंगे, लेंथ AB, क्योंकि देखिए PQRS से कितना बढ़ेगा, ये 2 मीटर बढ़ रहा है ना, पाथ है 2 मीटर का, तो AB बढ़ रहा है 2 मीटर, ठीक है। इधर से देखिए इधर बढ़ रहा है, और इधर से देखिए ये जो आपके पास BC है ये QR से 2 मीटर बढ़ रहा है, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को। इसमें पाथ 2.5 मीटर का है। ओके, हम लोगों ने वहाँ पीछे देखा कि पाथ जो है 2.5 मीटर का है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ AB निकालेंगे, ठीक है। लेंथ AB निकालेंगे यहाँ पर, लेंथ AB कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 30 मीटर हमारे पास था, ठीक है। 30 मीटर क्या है हमारे पास, 30 मीटर है PQ में माइनस करेंगे हम लोग 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर। 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 5। तो 30 मीटर माइनस 5 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। अब हम लोग ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ क्या है, BC। तो ब्रेथ BC इज इक्वल टू, ब्रेथ BC पे ध्यान दीजिए, ब्रेथ BC हो जाएगा हमारे पास 25 मीटर माइनस में
2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, ठीक है। प्लस क्यों करें पता है ना, 2.5 कितना होता है 5, 5 में हम लोग 25 में 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 20 मीटर। ओके, अब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 25 इंटू 20 मीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ ना हम लोगों को फाइंड करना था। तो अब हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। ओके, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हमारे पास था 750 मीटर स्क्वायर, इसमें माइनस कर देंगे 500 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। देखिए 250 मीटर स्क्वायर, समझ गए। अब हम लोगों के पास पाथ का एरिया आ गया है 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पाथ का एरिया हमारे पास आ गया है 250 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ पाथ इज 250 मीटर स्क्वायर। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है ए पाथ इज 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पार्क ऑफ 30 मीटर्स along its side. Find the area of path. Calculate the cost of constructing the path at a rate of 70 per meter square. देखिए एक पाथ मतलब एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, उसके अंदर में एक पाथ बनाया गया है 1 मीटर का, ठीक है, उसके चारों साइड्स में पूरा बनाया गया है। तो हम लोगों को उस पाथ का एरिया निकालना है और उस पाथ को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है 70 पर मीटर स्क्वायर के ₹70 पर मीटर स्क्वायर के रेट पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिससे हम लोग ये बता पाएंगे कि स्क्वायर का एरिया मतलब स्क्वायर किस प्रकार का है और उसके अंदर पाथ कैसा बनाया गया है, ठीक है। यदि लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे तो हम आगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोला कि स्क्वायर पाथ के अंदर पाथ बनाया जा रहा है, ठीक है, अंदर बनाया जा रहा है। तो ए बी सी डी जो है ये स्क्वायर पार्क हो जाएगा हमारा। हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी द स्क्वायर पार्क। ए बी सी डी को हम लोग स्क्वायर पार्क ले लेंगे। जब ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर पार्क हो जाएगा तो पाथ क्या हो जाएगा हमारे पास, पाथ ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर का ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ लिख देंगे एंड द पाथ बी पी क्यू आर एस। पाथ हम लोग पी क्यू आर एस को ले लेंगे। तो साइड ए बी पे ध्यान दीजिए, साइड ए बी हमारे पास कितना आया हुआ है, साइड ए बी गिवन है 30 मीटर का। फिर हम लोग उसका इनर पार्क का साइड कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद एरिया निकाल लेंगे इनर का, तो पाथ का एरिया से हम लोग उसे माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे पाथ का, सॉरी मतलब पाथ के एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे पूरे स्क्वायर पार्क के एरिया से, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो कैसे होता है, साइड इंटू साइड सभी को पता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, सॉरी ए बी इंटू सी डी, ठीक है। ए बी इंटू बी सी आपने लिखी, ए बी इंटू सी डी लिखिए। तो 30 मीटर इंटू 30 मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 मीटर। 30 इंटू 30 900 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इनर पार्क का मतलब इनर जो है इनर पार्ट उसका एरिया निकालेंगे। विड्थ क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ पाथ का विड्थ कितना दिया हुआ है, पाथ का विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर पाथ का विड्थ दिया हुआ है। अब इनर पार्क का हम लोग साइड निकालेंगे, साइड ऑफ इनर पार्क का साइड। तो ये कैसे निकलेगा 30 मीटर माइनस 1 मीटर माइनस 1 मीटर, ठीक है। 30 मीटर माइनस 1 मीटर माइनस 1 मीटर, ऐसे में यदि करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनर पार्क, ठीक है। 28 मीटर आया। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का हम लोग एरिया निकालेंगे।
तो पी क्यू आर एस का एरिया कैसे निकलेगा, पी क्यू इंटू आर एस, ठीक है। तो क्या साइड आया पी क्यू आर एस का, 28 इंटू 28 मीटर, 28 इंटू 28 होता है 784 मीटर स्क्वायर, 784 मीटर स्क्वायर। अब पाथ का एरिया ही तो हम लोगों को निकालना था, तो हम लोग एरिया ऑफ पाथ लिखेंगे, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर पाथ माइनस एरिया ऑफ पाथ। पाथ के एरिया में, स्क्वायर पाथ के एरिया में हम लोग पाथ के एरिया को माइनस करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ पाथ, पाथ के एरिया से हम लोग उसे, पाथ के एरिया को हम लोग उसमें माइनस करेंगे। तो हम लोग के पास ये आया था 900 मीटर स्क्वायर और ये हमारे पास आया है 784 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 116 मीटर स्क्वायर आंसर नहीं है, आगे है क्वेश्चन में कि फाइंड एरिया। तो पाथ का हम लोगों को निकालना है, इसके साथ साथ हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी निकालना था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कितना रुपया है, 70 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर, 70 रुपीज़ है। ओके, तो कितना मीटर हमारे पास आया है, 116 मीटर आया है। ठीक है, 116 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हो जाएगा, ₹70 इंटू 116 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ₹70 इंटू 116 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा ₹8120। ठीक है, ₹8120। तो हम लोगों के पास क्या पाथ का भी एरिया आ गया, उसके साथ साथ हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का भी दाम निकालेगा, कितना कंस्ट्रक्शन में रुपीज़ लगेगा। तो दोनों चीज़ हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टेबल कवर 5 मीटर इंटू 3 मीटर इज स्प्रेडिंग ऑन अ मीटिंग टेबल। एक टेबल कवर है 5 मीटर इंटू 3 मीटर का, ये मीटिंग टेबल पे बिछा हुआ है। ठीक है, स्प्रेडेड है। यदि टेबल कवर का 25 सेंटीमीटर जो है ये टेबल के चारों तरफ झूल रहा है, हैंग कर रहा है, तो हम लोग को टेबल का एरिया निकालना है। टेबल का एरिया निकालना है, उसका एरिया निकालना है, टेबल का एरिया निकालना है। ठीक है, उसके हेल्प से हम लोगों को टेबल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में 3 हमारे पास ये है। ओके, और हम लोग का डायग्राम यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करने वाले, और ये हमारे पास फिगर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले फिगर को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक टेबल है, उसके बाहर टेबल कवर लगा हुआ है। टेबल कवर का डायमेंशन 5 इंटू 3 मीटर दिया होता है, 5 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया था कि टेबल के बाहर जो 25 मीटर जो है 25 सेंटीमीटर जो है वो झूल रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को टेबल टॉप का एरिया निकालना था। अब हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। लेट ABCD बी द, ABCD हमारे पास टेबल कवर हो जाएगा, ABCD बी द टेबल कवर। ठीक है, ABCD हम लोग टेबल कवर को लेंगे, और PQRS जो है PQRS बी द टेबल टॉप। ठीक है, देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टेबल कवर के लिए लेंथ क्या होगा, टेबल कवर के लिए लेंथ, सॉल्यूशंस टेबल कवर के लिए लेंथ क्या है, 5 मीटर दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। और ब्रेथ, तो ब्रेथ 3 मीटर दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हैंगिंग कितना कर रहा है, ठीक है, या ब्रेथ को पहले हम लोग यहाँ पर से ब्रेथ को हटा देंगे। ठीक है, ब्रेथ हम लोग नहीं लिखेंगे पहले, समझिएगा क्वेश्चन को, ब्रेथ हम लोग नहीं लिखेंगे, समझिए स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, हैंगिंग लिखेंगे पहले। ओके, मैंने गलती से ब्रेथ लिख दिया, हम लोग हैंगिंग लिखेंगे। हैंगिंग कितना हो रहा है, 25 सेंटीमीटर हैंग करता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हैंग करने के बाद कितना बचता है लेंथ। ठीक है, तो वो अब हैंगिंग हो रहा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इंटू 2 करेंगे, 25 सेंटीमीटर इंटू 2 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, अब लेंथ हमारे पास हो जाएगा 500 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर।
तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, 450 सेंटीमीटर लेंथ हमारे पास हो गया। अब ब्रेथ लिखेंगे, उसमें हम ब्रेथ नहीं लिखना, अब हम लोग ब्रेथ लिखेंगे। ब्रेथ हमारे पास क्या है, 3 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। हैंगिंग कितना है, इधर भी हैंगिंग 25 सेंटीमीटर ही है, हैंगिंग 25 सेंटीमीटर ही हो रहा है, तो 25 सेंटीमीटर इंटू 2, तो ये भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्रेथ कितना आएगा समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग क्या करें, टेबल का भी निकाल रहे हैं हम लोग, टेबल का निकाले, टेबल टॉप का बात भूल जाइएगा। सारे डायमेंशन साथ आने के बाद हम लोग इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, उस समय आप लोगों को टेबल की बात भूल जानी है, टेबल कवर की बात भूल जानी है, टेबल की बात सिर्फ याद रखने की, और हम लोग टेबल को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए 250 सेंटीमीटर आ गया, एक आया 450, एक आया 250। ठीक है, तो हैंगिंग के बाद, हैंगिंग कर रहा, लटक रहा है, झूल रहा है, तो झूलने को हम लोग माइनस कर देंगे, जो झूल रहा है उसे माइनस कर देंगे, जो बच रहा है उसे हम लोग रखेंगे सिर्फ। तो वो कितना बच रहा है, 450 सेंटीमीटर बच रहा है। ठीक है, अब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर। ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर को अब मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने से पहले लेंथ हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 450 सेंटीमीटर माइनस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 405 मीटर। उसी प्रकार से ब्रेथ आपके पास 250 दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर, इसे भी डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 205 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को एरिया निकालना था, एरिया ऑफ टेबल टॉप का ही तो एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, LENG, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है हमारे पास 4.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, तो 11.25 मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या किया, सबसे पहले टेबल कवर के बारे में लिखा, टेबल टॉप के बारे में लिखा, टेबल कवर के से हम लोग ने क्या किया, हैंगिंग को माइनस कर दिया, हैंगिंग की माइनस करने के बाद जो लेंथ बचा और जो ब्रेथ बचा उसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने इजीली टेबल टॉप का एरिया फाइंड कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड। एक गार्डन जो है ये 120 मीटर लॉन्ग है और 85 मीटर वाइड है। ठीक है, उसके अंदर में एक यूनिफॉर्म विड्थ है 3.5 मीटर का उसके सभी साइड में। जो रिमेनिंग पार्ट है गार्डन का, ग्रास के द्वारा कवर्ड है, तो हम लोगों को गार्डन को भी ग्रास से कवर करना है 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर के रेट से। तो हम लोग उसका कॉस्ट फाइंड करना है, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इसका फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। ओके, फिगर को समझते हैं पहले हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक गार्डन है 120 मीटर लॉन्ग और 85 मीटर वाइड। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर वही चीज़ किया है, हम लोग यहाँ पर 120 मीटर लेंगे और यहाँ पर 85 मीटर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटर रेक्टेंगल ये वाला, और ये हो जाएगा हमारे पास PQRS इनर रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स देखिए अब हम लोग इसे यहाँ पर सॉल्व करने वाले। ठीक है, स्टेटमेंट्स के साथ हम लोग लिखेंगे लेट इनर गार्डन भी आप लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर इनर रेक्टेंगल और आउटर रेक्टेंगल वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इनर रेक्टेंगल और आउटर रेक्टेंगल यूज़ करने वाले हैं। तो लेट ABCD बी द आउटर रेक्टेंगल। समझिएगा चीज़ को, आउटर रेक्टेंगल कैसे है, तो ABCD ये आउटर रेक्टेंगल है। लेंथ पता है ना 120 इंटू ब्रेथ है 85 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंड इनर रेक्टेंगल एंड PQRS बी इनर रेक्टेंगल, PQRS को हम लोग इनर रेक्टेंगल ले लेंगे, तब हम लोगों को इजी होगा बनाने में। समझे स्टूडेंट्स। अब आउटर रेक्टेंगल का लेंथ और इनर रेक्टेंगल का लेंथ, ठीक है, दोनों को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, पहले आउटर का लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 120 मीटर दिया हुआ है, 120 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ विड्थ भी लिख सकते हैं, ब्रेथ ऑफ
आउटर रेक्टेंगल का ब्रेथ दिया हुआ है 85 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विड्थ। ठीक है, पाथ का विड्थ, पाथ का कितना ब्रेथ दिया हुआ वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पाथ का दिया हुआ है 3.5 मीटर, सभी को पता है 3.5 मीटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिगर में आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये दिया हुआ है 3.5 मीटर का। ठीक है ना, तो अब हम लोग इनर रेक्टेंगल का लेंथ और इनर ब्रेथ निकाल लेंगे इनर रेक्टेंगल का। तो LENGTH, लेंथ ऑफ इनर देखिए स्टूडेंट, मैं हाफ लिख रहा हूँ, आप लोग फुल लिखिएगा क्योंकि जगह फिर कम पड़ जाता है। ओके, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 120 माइनस 3.5 इन प्लस 3.5, बाहर में लिख देते हैं मीटर। ठीक है, तो 120 माइनस 7, 113 मीटर ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 85 मीटर में हम लोग माइनस कर देंगे 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर। ठीक है, तो 85 में माइनस हो जाएगा 7 मीटर, 85 मीटर माइनस 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 78 मीटर। तो अब हम लोग के पास इनर रेक्टेंगल का लेंथ आ गया 113 और ब्रेथ आ गया 78। ठीक है, 113 एंड 78। अब हम लोग क्या करेंगे, इनर का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, इनर रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए सर, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला यदि आपको पता है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, क्योंकि यदि आप मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है यदि आप उसे गलत भी कीजिएगा ना, तो आप लोगों को यदि आपने फॉर्मूले को लिखा हुआ है तो आप लोगों को कुछ मार्क्स दे दिए जाएंगे, डिडक्ट पूरे नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो लेंथ कितना है हमारे पास, 113 मीटर इंटू 78 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया आया 8,814 मीटर स्क्वायर, 8,814 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कवरिंग बाय ग्रास से कवर करने के लिए, कॉस्ट ऑफ कवरिंग बाय ग्रास कवर करना पर मीटर स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे पर मीटर स्क्वायर। क्या दाम है, 0.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर दाम है 0.5 रुपीज़ 0.5। ठीक है, समझिएगा स्टूडेंट इस चीज़ को। आपके पास दिया हुआ क्या था, 50 पैसे दिए हुए थे ना, तो 50 पैसे कितना रुपया होता है, हाफ रुपया होता है ना, तो 1/2 हम लोग का लिख सकते थे, 1/2 रुपीज़। ठीक है, 1/2 रुपीज़ हो जाएगा 0.5, तो मैंने यहाँ पर सीधा 0.5 रुपीज़ ही लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, हेंस टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो हमारे पास एरिया है 8,814 मीटर स्क्वायर इंटू रुपीज़ 0.5, ये आ जाएगा रुपीज़ 4,407 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ग्रास से कवर करने का टोटल कॉस्ट इतना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का क्या है, शेडेड रीजन ये जो है पाथ, इसका एरिया हम लोगों को निकालना है। इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोगों को अब इसका ये निकालना है। ठीक है, इसका शेडेड रीजन का निकालना है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हम लोग इसे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर भी इनर और आउटर को यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, पहले हम लोग एरिया निकालेंगे आउटर रेक्टेंगल का। ओके, तो लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 43 मीटर, ब्रेथ दिया इज इक्वल टू 27 मीटर, ब्रेथ जो है हमारे पास है 27 मीटर। तो एरिया ही तो हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे से इजिली एरिया को फाइंड करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी मैं लिख रहा हूँ, 43 इंटू 27, 43 मीटर इंटू 27 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1161 मीटर स्क्वायर, 1161 मीटर स्क्वायर। अब विड्थ कितना दिया हुआ है,
सॉरी 1.5 मीटर। देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर चारों साइड 1.5 मीटर ब्रेथ दिया हुआ है। तो अब हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। किसका लेंथ निकाल लेंगे? अब आउटर का नहीं, अब इनर का निकालेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब इनर रेक्टेंगल का लेंथ हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा? 43 में हम लोग 43 मीटर में हम लोग माइनस करेंगे 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग ये हमारे पास ये आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर। देखिए 40 मीटर आ जाएगा हमारे पास ये। और ब्रेथ निकाल लेंगे, ठीक है, ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो 27 मीटर माइनस यहाँ पे दे दीजिए मीटर, m के बाद 1.5 m प्लस 1.5 m, ठीक है। 27 माइनस 3 24 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 40 मीटर इंटू 24 मीटर, ठीक है, 40 मीटर इंटू 24 मीटर। तो ये होता है 960 मीटर स्क्वायर, 960 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल में हम लोग इनर रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का जो एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसे माइनस करते हैं। तो 1061 मीटर स्क्वायर में माइनस करना है 960 मीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 201 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 201 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो शेडेड रीजन है इस क्वेश्चन में, ये जो शेडेड रीजन है यही है 201 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ओके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।